हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि मैं मेरे चैनल पर कुछ ड्राई केक्स मतलब टी टाइम केक्स की रेसिपी आप सबसे शेयर करूंगी। इसमें मैंने पहला हेल्दी गेहूं के आटे और गुड़ के टी टाइम केक की रेसिपी आप सबसे शेयर की थी। तो उस केक की रेसिपी अगर आप देखना चाहते हो तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूँगी, वहाँ पर जाकर आप रेसिपी चेक कर सकते हैं। तो आज मैं सेकंड टी टाइम केक की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि है रवा केक। और ये रेसिपी बाकी रवा केक रेसिपी से बिल्कुल अलग होगी और इस तरह से और अलग तरह से बनती भी है, जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए इसे कैसे बनाएं देख लेते हैं। तो सबसे पहले रवा को सोक करेंगे। सोकिंग बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए एक बाउल में चीनी, फ्रेश दही, कंडेंस मिल्क लेंगे और दही रूम टेम्परेचर का ही लेना है। और ध्यान रहे कि दही खट्टा ना हो, या फिर आप घर का बना दही भी ले सकते हैं। इसके बाद हम इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। मेरे पास बीटर मशीन थी तो मैंने उसका इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो हैंड विस्कर से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। इसके बाद इसमें रवा डालेंगे। यहाँ पर बारीक रवा का ही इस्तेमाल करें, या आपके पास मोटा वाला रवा हो तो पहले उसे 1 से 2 मिनट के लिए ग्राइंडर में घुमा लें, क्योंकि मोटे रवे से क्रम्स बहुत निकलते हैं, जबकि बारीक रवे से इस केक का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। रवा डालने के बाद जितना दूध हमने लिया है उसका आधा दूध इसमें डालकर फिर से इसे मिला लेंगे और मिलाने के बाद इसे 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। रवे की सोकिंग करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि रवा सोक करने के बाद में थोड़ा फूलता है। तो कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट के लिए ज़रूर रखें। अब सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेंगे, जिसमें मैदा, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और नमक डालेंगे। इस रेसिपी में हमने ऑयल का यूज़ किया है, उसकी जगह पर आप बटर का यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर अगर बटर डाला हो तो यहाँ पर नमक नहीं डालेंगे, क्योंकि बटर पहले से ही सॉल्टेड होता है। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से छानने के बाद जब तक रवा सोक होता है तब तक इसे साइड में रख देंगे, और जिसमें भी हमें केक बेक करना हो उसे प्री हीट होने के लिए रख देंगे। 15 मिनट के बाद बैटर को एक बार अच्छे से मिला लीजिए। फिर इसमें जो पहले बाकी का आधा बचाया हुआ जो दूध था वो डालेंगे। मतलब दूध हमने 100 ml लिया था, उसमें से 50 ml हमने सोकिंग के टाइम डाला था और बाकी का 50 ml रेस्ट करने के बाद डालेंगे। इसके बाद इसमें ऑयल और वनीला एसेंस डालकर फिर से इसे अच्छे से मिला लेंगे। मैंने यहाँ पर पिंक कलर का इस्तेमाल किया है। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, आप चाहे तो कलर ना भी डालें। कलर डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और साथ साथ में मिलाते जाएंगे, क्योंकि अगर एक साथ ही सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए तो इसमें लम्स पड़ सकते हैं, जिन्हें हटाने में बड़ी परेशानी होती है। मैंने इस रेसिपी के सारे वेट और ड्राई इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। बैटर को एक ही डायरेक्शन में और हल्के हाथों से मिलाना है, और इस तरह की कंसिस्टेंसी बैटर की होनी चाहिए। इस केक को बेक करने के लिए मैंने हार्ट शेप के 6 इंच के केक टिन को घी और मैदा लगाकर पहले से ही रख लिया था। आप चाहे तो किसी भी शेप का केक टिन का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इस सारे बैटर को हम इसमें डाल लेंगे और 2 से 3 बार इसे अच्छे से टैप कर लेंगे, ताकि एयर बबल्स हट जाए। उसके बाद इसमें जो भी नट्स आप डालना चाहते हो उसे इस तरीके से चॉप करके रख लें। इन नट्स को आप बैटर में भी डाल सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। मैंने सिर्फ इसे इसके ऊपर ही डाला है डेकोरेशन के लिए। इसके बाद तुरंत ही इसे 30 से 35 मिनट के लिए बेक करने के लिए रख देंगे। 30 मिनट बाद इसे चेक कर लें कि ये बेक हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ है तो 5 मिनट के लिए और बेक करने के लिए रख दें। पूरे केक को सोक करने के लिए एक सिरप बनाएंगे, जिसमें 100 ml पानी, 50 ग्राम चीनी और रोज़ एसेंस डालेंगे। अगर आप मीठा कम खाना पसंद करते हैं तो शुगर अपने हिसाब से कम कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान रहे कि शुगर हमने केक स्पॉन्ज बनाते टाइम भी पहले डाली हुई है। इस सिरप को हमें पकाना नहीं है, सिर्फ चीनी घुलने तक इसे बॉईल करना है। केक बेक होने के 10 से 15 मिनट बाद जब केक थोड़ा ठंडा हो जाए तब इसे इस तरह की वुडन स्टिक से पूरे केक में होल्ड करेंगे, और वो इसलिए ताकि जो सिरप हमने बनाया है वो केक अच्छे से सोक कर सके। केक में होल पूरे नीचे तक बनाएं, जिससे कि जो सिरप हम डाल रहे हैं वो केक में नीचे तक जाए। सिरप अगर ठंडा हो गया हो तो उसे हल्का गर्म कर लें, क्योंकि केक भी थोड़ा गर्म ही है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो सिरप है वो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है केक में।
तो सिरप को केक पर अच्छी तरह से डालने के बाद इसे ढककर ठंडा होने देंगे। मैंने जो सिरप डाला है वो स्पॉन्ज को टिन में रखकर ही डाला है। आप चाहे तो इसे डीमोल्ड करके भी डाल सकते हैं। केक के साइड्स को चाकू से छुड़ाकर इसे डीमोल्ड कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा जूसी स्पॉन्ज बनकर रेडी हुआ है। तो अगर कोई क्रीम का केक कट ना भी करना चाहे और आपको इस केक का ऑर्डर दे तो आप उसे इस तरह से डेकोरेट करके भी दे सकते हैं, जिससे केक और भी सुंदर दिखता है। तो अगर आपको केक की रेसिपी और डेकोरेशन पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसमें मैं एक सजेशन देना चाहूँगी कि अगर आप सिरप की प्रोसेस ना भी करना चाहें तो केक के टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब भी केक टेस्टी ही लगेगा। पर स्पॉन्ज बनाते टाइम वनीला एसेंस की जगह आप रोज़ एसेंस का यूज़ करें, क्योंकि रोज़ एसेंस का अपना एक हटके टेस्ट होता है। पर मेरी माने तो एक बार आप सिरप डालकर बनाकर देखें तो हर बार आप ऐसे ही बनाएंगे। मैं आपको केक कट करके भी बता देती हूँ कि स्पॉन्ज कितना परफेक्ट बना है और इसका टेक्सचर भी बहुत बढ़िया आया है। आप देख सकते हैं कि केक में जो जाली आई है वो एकदम परफेक्ट आई है। तो जल्दी से ये केक को ट्राई कीजिए और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरी टी टाइम केक सीरीज़ का ये दूसरा केक था और आगे और भी एक से बढ़कर एक ड्राई केक की रेसिपी मैं लेकर आने वाली हूँ। तब तक के लिए बाय।